समाचार अध्याय 1 और वचन 21 से 28 तक। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु विश्राम दिवस के दिन सभागृह जाते हैं। सभागृह, इसको इंग्लिश में सिनेगोग बोलते हैं, सभागृह, है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु एक अद्भुत ग्रस्त मनुष्य को चंगा करते हैं। तो ये सभागृह क्या है? सभागृह जहाँ पर यहूदी लोग इकट्ठे होते थे, प्रभु का वचन सुनते थे और स्तुति आराधना करते थे। वहाँ कोई सैक्रिफाइस नहीं होता था, बलिदान नहीं। बलिदान केवल मंदिर में, जेरूसलम टेम्पल में। तो वहाँ प्रभु यीशु जाते हैं। वहाँ प्रार्थना सभा कह सकते हैं आप सभागृह को। प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु आते हैं और वहाँ एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या? यहाँ सोचिए, ये मनुष्य जो है इससे पहले भी आया होगा, है ना। मनुष्य बन गया है, ये पहले भी आया होगा और सभागृह का सदस्य रहा होगा। इतने दिनों से वो सभागृह में आ रहा है, प्रार्थना हो रही है, वचन भी सुन रहा है, लेकिन अबदूत के साथ आ रहा था और अबदूत के साथ ही बाहर जा रहा। कितने साल हो गए? यहाँ पे बाइबल हमें नहीं बताती है कि उस मनुष्य का उम्र क्या रहा होगा, कितने सालों से वो सभागृह आता रहा होगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी है या नहीं? हम बीमार प्रभु के पास आते हैं, वचन सुनते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, परम प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, लेकिन बीमार ही वापस जाते हैं। है ऐसा? बीमार आए, बीमार ही चले गए। और कई बार तो ऐसा होता है कि बाहर निकलते ही ऐसे आवाज़ चिल्लाने लगते हैं कि अरे बाप रे, ये कहाँ से निकला? जेल खाने से तो नहीं निकला। कई बार देखते हैं ना, चप्पल किसी ने उठा के लेके गया, तो किसकी हिम्मत हुई इसे चप्पल उठा के लेके गया? ऐसे कैसे कैसे लोग चर्च में आते हैं ऐसे करके, है ना। तो यहाँ देखिए, ये मनुष्य सभागृह में आया, कितने सालों से अबदूतग्रस्त था, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु जब आते हैं तब वो प्रभु यीशु किससे बात करते हैं? उस मनुष्य से या अबदूत से? अबदूत से बात करते हैं, क्योंकि अबदूत पहचान लिया। शायद हम यहाँ पे सुनते हैं ना कि पतरस ने क्या कहा था प्रभु यीशु से?
हम ऐसा होने नहीं देंगे, आपको मरने नहीं देंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला कि मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मुझे अस्वीकार करोगे, है ना। पतरस को नहीं पता था, कई सारे शिष्यों को नहीं पता था। 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ चलते रहे, घूमते रहे, प्रभु यीशु के सामने सब कुछ देखते रहे। आंखों से मुर्दों को जिला रहे हैं, अवधूतों को निकाल रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पता ही नहीं था कि ये ईश्वर का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हमारी हालत है। लेकिन कब वो जान गए? वो पतरस क्या कह रहा था कि मैं तो इसे नहीं जानता हूँ। उसको डर लग रहा था कि कहीं मेरे को भी क्रूस पे ना चढ़ा दे, मुझे भी बंदी नहीं बना दे। ऐसा वाकई में ऐसे था सिचुएशन। प्रभु यीशु को बंदी बना लिए, सारे लोग भाग गए, शिष्य लोग तितर बितर हो गए। पतरस केवल पीछे पीछे दूरी बना करके किसी तरह से वो भी वहाँ पहुँचा। लेकिन जब किसी ने पहचान लिया उसको और कहा कि तुम भी तो उनके साथ थे, तो ये मना करता है, मैं नहीं था। क्यों? क्योंकि पतरस को भी डर था कि कहीं मुझे भी। लेकिन वो डर कहाँ गया? डर कहाँ गया? जब पेंतेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उतरा, तो डर है? कब हुआ ये? कब हुआ? जब वे ऊपर की शक्ति से परिपूर्ण हो गए, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तब वे निडर होकर, अब तो प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए हैं, प्रभु यीशु का कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उनमें इतना साहस और निडर कहाँ से आया? पवित्र आत्मा। इसी तरह से संत लूकस के सुसमाचार में अगर हम पढ़ेंगे तो माँ मरियम भी क्या बोलती हैं? सुनिए, माँ मरियम क्या बोलती है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1, यहाँ पर माता मरियम पद 34 में क्या बोलती है? जब स्वर्गदूत गाब्रिएल माता मरियम के पास आया और आकर कहा कि आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, है ना। यहाँ पर बहुत कुछ, यहाँ पर मैं संक्षिप्त में जा रहा हूँ। वो संदेश लेकर के आया कि आप पर गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और जो पुत्र जनेंगी उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर यहाँ आ गया, लेकिन पर आ गया। सब कुछ ठीक है, प्रभु यीशु की माँ बनने वाली हूँ, ईश्वर की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन क्या आ गया? पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, या कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब पवित्र आत्मा आएगा तब सब कुछ संभव होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं बीमार हैं, काफ़ी सालों से बीमार हैं आपके बीच में। कई सारे लोग गरीब हैं काफ़ी सालों से, कई सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी दिनों से, है ना। तो ये कब खत्म होगा? कब खत्म होगा? कब खत्म होगा? जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की, शिष्यों से प्रतिज्ञा की कि आप लोग तब तक यरूशलेम में बने रहना है जब तक आप ऊपर की शक्ति से
परिपूर्ण ना हो जाओ। प्रभु ने मना किया था उनको इधर उधर जाने से, और वो लोग 40वें दिन प्रभु यीशु स्वर्ग गए और 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा। तो बाकी ये जो बीच का जो समय था, 9 दिन ये लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बिताते हैं, और उसी दिन से नोवेना प्रार्थना का शुरुआत हुआ। इसीलिए नोवेना प्रार्थना करते हैं पेंतेकोस्त के पर्व। उस दिन पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन प्रभु यीशु स्वर्ग जाते समय उनसे कहा था कि यहीं पर बने रहना, कहीं नहीं जाना, जब तक ऊपर की शक्ति से परिपूर्ण ना हो जाओ। और उस दिन से वो लोग प्रार्थना, दिन भर प्रार्थना, विनती प्रार्थना में बिताए, और 9 दिन प्रार्थना किया, नोवेना किया, और 10वें दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कब संभव हुआ? जब पवित्र आत्मा हम पर आता है। नहीं, जब तक पवित्र आत्मा हम पर नहीं आएगा, हम में नहीं आएगा, तब तक हम वैसे ही रहेंगे, जैसे आ रहे हैं वैसे जाएंगे। इसीलिए रिपेंट, जब हम लोग पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है? पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है? पवित्र आत्मा हम में निवास करने लगता है। पश्चाताप, हम ऐसे ही आएंगे, 14 साल के हो जाएंगे, परम प्रसाद मिलेगा, फिर उससे 16 साल के हो जाएंगे, 18 साल हो जाएंगे, दृढ़कालन मिलेगा, लेकिन जीवन तो वैसे ही। अभी भी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में पूछेंगे, आप उनको पता ही नहीं है पवित्र आत्मा कौन होता है, नहीं पता। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक दूसरा सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन वो सहायक को हम लोग रहने देंगे तब ना। अब उसका बाद मान लीजिए आप मंजू, आप बहन सिलवंती के घर में आप मेहमान गई, ठीक है, मेहमान गई, और उनका घर मान लीजिए 7 किलोमीटर दूर है। शाम को गई, लेकिन वो तो ना आपसे पूछ रहा है, ना बात कर रहा है ना, कुछ भी नहीं पूछ रहे, कैसे आई, कुछ नहीं। आप आए, आप मेहमान है बोल करके सामान रख दिया, बात ही नहीं कर रहे हैं ठीक से। क्या करोगे? क्या समझोगे आप? चुपचाप से, अरे शायद ये मेरा स्वागत भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे, चलो वापस चलते हैं। होगा या नहीं? 2 दिन 3 दिन ऐसे ही हमारे साथ होता है। जब पवित्र आत्मा जब हम में आता है, हमें प्रेरणा देना शुरू करता है, हम भी अनसुना करते हैं, तो क्या करते हैं? चलो ठीक है, इसकी मर्जी, चलने दो, जैसे चलता है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर जितने भी आप लोग आ रहे हैं, पवित्र आत्मा से आप भरेंगे। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से आप बहुत ज़्यादा से भरने वाले हैं, और हर एक को पवित्र आत्मा वरदान देगा।